यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग बेटा। तो आपको याद होगा तो हम लोगों ने मैट्राइसिस शुरू किया था, है ना। और उसके बाद से हमारी क्लास थम गई थी एकदम से। एंड आज वापस से हमें मौका मिला है आगे पढ़ने का। तो मैट्राइसिस में हमने देखा था कि कोई मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग 2/3 के फॉर्म में। तो इसमें 2/3 में 2 का मीनिंग क्या था? नंबर ऑफ रोज। एंड ये 3 का मीनिंग क्या था? नंबर ऑफ कॉलम्स बेटा। तो ये A23 क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो एक एलिमेंट है जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में है। तो मैट्रिक्स को नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम से रिप्रेजेंट करते ये एलिमेंट A11 A12 A12 क्यों है इसका नाम बताओ? क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? A12। ठीक है, तो ये हमने ऐसा मैट्रिक्स देखे। ये हो गया 3/2 मैट्रिक्स। ये 3/2 क्यों है? इसमें 3 रो है और साथ में 2 कॉलम है। ये 2/3 क्यों है? क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम है। बढ़िया। फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस, याद है आपको टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस? वैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्शन भी एक देखा था, मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके ऊपर होमवर्क भी दिया गया था आपको। तो ये मैट्रिक्स आपको 2/3 चाहिए था और ये 6 जगह के नंबर्स उनकी पोजीशन जो बताते हैं। तो अगर आपको A21 फाइंड करना है तो I की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 2 और J की जगह पुट करना पड़ेगा 1। ये हमने पुट किया 2 और 1, हमारा वैल्यू आ गया ये वाला 3 एंड सो ऑन। सभी हमने ढूंढा था कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स पे। फिर अपना पार्ट आया था टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस। रो मैट्रिक्स कैसा दिखता है बेटा? एक रो के जैसा। कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम, रो कितने भी हो उसमें। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? 3/3 2/2 4/4। 4/4 अपने सिलेबस में नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ डायगोनल में नॉन जीरो होते हैं, बाकी के सभी जीरो होते हैं। एंड क्या डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर का स्पेशल टाइप है? इसमें सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे। एंड डायगोनल का स्पेशल टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे। और जब सारे एलिमेंट सेम होंगे वो स्केलर कहलाता है। और अगर सारे एलिमेंट 1 1 1 हो गए तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। फिर नल मैट्रिक्स में सब जीरो। अपर ट्रायंगुलर क्या करता है? नॉन जीरो से लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम डायगोनल का के ऊपर की साइड एक ट्रायंगल बनाता है, ये लोअर ट्रायंगुलर। और सिंगुलर मैट्रिक्स तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है। तो ये 2 चैप्टर है बेटा, मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट्स। पहले मैट्राइसिस पढ़ाया जाता है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है। सिर्फ स्टेट बोर्ड में गड़बड़ है, उनको 11वीं में ही डिटर्मिनेंट्स था और 12वीं में मैट्राइसिस है। पर डिटर्मिनेंट क्या करता है? इट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बताओ इस डेफिनेशन के हिसाब से पहले क्या पढ़ना चाहिए? मैट्रिक्स। वही नॉर्मल है, बट उनको उन्होंने उल्टा कर दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात करता हूँ मैं एक बार। चलो डन। तो फिर हमने यहाँ पे देखा था कुछ क्वेश्चंस, हमारे लगभग 5 क्वेश्चंस हो गए थे। एंड ये आपका होमवर्क था बेटा, सही? किसको जम गया था? किसी को कोई डाउट गया होमवर्क में? बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग के 3 दिन सभी लोग होमवर्क करते हैं, लेकिन चौथे पे आप पहुंच पाते हो कि नहीं, मतलब चौथे दिन होमवर्क कर पाते हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आज भी करेंगे। 6th, फाइंड एक्स फॉर विच मैट्राइसेस आर इक्वल। बेटा दो मैट्रिक्स को इक्वल तब बोला जाएगा जब, बोलो क्या? दो मैट्राइसेस को इक्वल तब बोलेंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। जैसे कि ये किससे मैच करेगा? इससे। और देखो 0 = 0। ये येलो किससे मैच होगा? इस येलो से। ये ऑरेंज किससे मैच होगा? इस ऑरेंज से। समझ रहे हैं? अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। ये इक्वल एंड सो ऑन। तो चलो इसी हिसाब से इक्वेशन बना के इनकी वैल्यूज ढूंढते हैं। तो बताओ 2x + 1 क्या हो जाएगा? x + 3। x यहाँ आके -1, वहां जाके माइनस, x की वैल्यू 2 आ गई। जमा क्या? खत्म हो गया कमल? हो भी गया। लेकिन y को कैसे ढूंढेंगे? y के दो इक्वेशंस है, एक है 3y = y² + 2 और दूसरा इक्वेशन है y² - 5y = -6। ठीक है बेटा, मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके लिखा हो फिलहाल। ना समझ में आ रहा है बेटा? इंग्लिश मराठी यूज करूं? मराठी में सांगू पटा -3y + 2। क्या आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना जमता है? तो डिटेल में करूँ कि शॉर्ट? मुझे एक चीज पूछनी थी आप लोगों से, आज नहीं, आज बेसिक है।
इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, बीच वाले को ऐसे दो में स्प्लिट करते जिससे उसका प्रोडक्ट आजू बाजू के हिसाब से आ जाए, सही है। y कॉमन y माइनस टू, वाई माइनस टू, वाई माइनस टू कॉमन y माइनस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो। मुझे बताओ दो लोगों का प्रोडक्ट जीरो कब आता होगा? जब उनमें से कोई एक आधा जीरो होगा। 5 जीरो सा जीरो, या 0 × 4 जीरो। तो बेटा दो का अगर प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब साफ साफ है कि कोई एक आधा जीरो होगा। तो शायद y माइनस टू जीरो होगा या ये जीरो होगा। ये कहता है y शायद 2 है या शायद 1 है। वी डोंट नो, दोनों भी हो सकते हैं, बट शायद 2 होगा या शायद 1 होगा, ऐसा वो कह रहा है। बाजू वाले को सॉल्व करो। ये -6 इधर आके क्या बन जाएगा? +6। तो प्रवेश क्या बोलते हैं? पहुंच गए सही सलामत? दोनों में से y माइनस थ्री कॉमन, y माइनस टू इज जीरो। अच्छा, दोनों का प्रोडक्ट जीरो मतलब क्या? या तो ये जीरो या तो वो जीरो। y इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू टू। अब देखो ना बेटा, देखो ना, ये कह रहा है कि 1 2 होगा, ये कह रहा है कि 2 3 होगा। हेलो, सोचो बेटा, आपने ये दो शॉर्ट लिस्ट किया, मम्मी ने ये दो शॉर्ट लिस्ट किया आपके लिए, तो कौन फाइनल होगा? शर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, दो। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम कहेंगे कि y की वैल्यू 2, क्योंकि ये क्या कह रहा है? 1 या 2। ये क्या कह रहा है? 2 या 3। 2 दोनों के पास है, 2 फाइनल। रिश्ता पक्का। चलो डन बेटा। क्या नाम है आपका? नमन। नमन। हाँ। बोलो बेटा, एकदम जाग गए आप। तब प्रमोशन किसे कहते हैं? सेकंड लास्ट बेंच से सेकंड बेंच। खैर आगे बढ़े, कोई दिक्कत? पीछे वालों से ऐसा पूछना पड़ा, किस किस लोगों ने नोटबुक निकाली है बाहर टेबल पे? वाह, 5 में से 3। वेरी गुड। अच्छा सभी, बढ़िया। अजीम, हाँ बेटा। 7th। डन बेटा, इजी था ना एकदम। अभी आता है? नहीं बोले? नहीं देखा ही नहीं ना। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फो, मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन फैक्ट्रीज 1 2 3। बेटा मेन वर्कर्स कितने हैं? ये 3 फैक्ट्री है बेटा। अपनी 3 फैक्ट्री से मान लो यहाँ पे इतने मेन काम करते हैं, इतने मैन, इतने मैन, इतनी वुमेन, सही। तो रिप्रेजेंट द इन्फो इन फॉर्म ऑफ 3 by 2 मैट्रिक्स। अच्छा 3 by 2 में 3 क्या है? रो है कि कॉलम है? 3 रो में लिखना है, 3 रो और काय में 2 कॉलम में, ठीक है बेटा। तो बेसिकली इसमें आइटम क्या आने वाले हैं वो समझ लो। इसे ऐसा लिखा जाएगा मैट्रिक्स ए को 30 25 27। यानी आप कह सकते हो उसने लिख के दे ही दिया है। क्या 3 by 2 है कि 2 by 3? उतना बस चेक कर लो। कम से कम उसने थोड़ा घुमा के दे देना चाहिए था, ताकि आप क्या थोड़ी मेहनत कर पाओ। बट ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया। स्टार्टिंग का है ना, मोटिवेशन जम रहा है भाई। चलो, है इतना। अब वो कहता है कि व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट? थर्ड रो सेकंड कॉलम, A32 equal to 26. It represents there are कितने बेटा? It represents there are 26, 26 what? 26 women workers in factory 3। अपनी तीसरी फैक्ट्री में इतने लोग, इतनी वुमेन वर्कर्स हैं, कितनी? 26। बस काफी ऊपरी तौर पे क्वेश्चन है, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा। बस हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा बहुत। बढ़िया। 26 women workers in factory third. Next one.
ओके एवरीबॉडी, 8th वन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसके बारे में कुछ बताया था मैंने उस दिन आपको। ओके तो टू मैट्रिसेस, हेडिंग डाल सकते हो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड or subtracted only when two matrices can be added or subtracted only when their order is same। दो मैट्रिसेस को ऐड सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं बेटा? जब उनका क्या सेम होगा? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या? 2x2 मैट्रिक्स, 2x3 मैट्रिक्स, दोनों सेम बिरादरी के होंगे तो ही उनमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। तो इसे कैसे चेक करना पड़ेगा बताओ? एक आधा एग्जांपल दूं कि समझ जाओगे ऐसे? यहाँ पे आपको a प्लस बी पूछा है, क्या a और b ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? क्यों हो सकते हैं? दोनों 2/3 है ना। सिंस a and b both are of same order 2/3, so their addition and subtraction is possible। ठीक है, तो बेटा एक मिनट, देखो बेटा फास्ट लिखो। मैं देख रहा था कि एमसीक्यू में पूछा है क्या एक आध बार। अपने बुक के पीछे है ना पेपर, जो अभी अभी अपन ने क्वेश्चन किया ना वो यहाँ पे पूछा हुआ है। कहाँ पे? 2024 के पेपर में। जो पिछला किया ना अपन ने अभी, सातवां, सॉरी छठवां, ये 2024 में पूछा है ऐसा क्वेश्चन सिमिलर। और 23 में भी पूछा था वैसा ही क्वेश्चन। एडिशन वाला नहीं पूछा लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाला पूछा है। और जो 25 का पेपर है, आप पीछे देख सकते हो, 3 ही साल हुए जिसमें फुल पेपर आया है। 2020 में सिलेबस आया था, 2022 में हाफ ईयरली हुआ था। एमसीक्यू बेस्ड था 2022 पूरा। तो 3 ही प्रॉपर पेपर हुए अब तक, 23, 24 और 25। तीनों आपके बुक के पीछे में है। चलो कोई नहीं, मल्टीप्लिकेशन पूछा है 25 में। 25 में मल्टीप्लिकेशन देखो 24 नंबर पे पूछा है। तो अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद अगला अपन मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। तो सो द एडिशन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। चलो करो बेटा, a प्लस बी कैसे आने वाला है जरा बता दो। a प्लस बी में क्या करोगे? 2 3 -5 1 2 -1 प्लस 0 5 1 -2 7 और 3। 0 5 1 -2 7 और 3। तो क्या कहा मैंने? टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। इनको ऐड कैसे करते हैं? यू गो ऑन एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस 2 को 0 के साथ ऐड करो। करस्पॉन्डिंग याद है? करस्पॉन्डिंग एंगल 9th में, बस वैसा ही कुछ। 2 + 0 नहीं याद है? कोई बात नहीं, करस्पॉन्डिंग यहीं पे समझ जाएगा। 3 + 5 मार्क करो इसको अलग अलग कलर से कि समझते जा रहा है। बढ़िया। -5 + 1 1 + -2 2 + 7 -1 + 3, ये आ जाएगा 2 8 -4 -1 9 2। ये आ गया बेटा आपका आंसर। सही ऐड हुआ क्या? देखो सही ऐड हो गया है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली व्हेन देयर करस्पॉन्डिंग, सॉरी ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। एंड किसको ऐड करते हो आप लोग? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही होगा। तो ये a प्लस भी हो गया। अब चलो a माइनस बी निकालते हैं।
ए माइनस बी के लिए क्या करोगे, यही दोनों का आपको सब्ट्रैक्ट करना है एग्जैक्टली। तो मैं इस कॉपी पेस्ट का फायदा उठा सकता हूँ। बढ़िया, क्या हो जाएगा बोलो, 2 माइनस 0, 3 माइनस 5, माइनस 5 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 2, बड़े ध्यान से करना, यही एक ट्रिकी, 2 माइनस 7, माइनस 1 माइनस 3, 2 माइनस 2 माइनस 6, 1 प्लस 2 3, माइनस 5 माइनस 4। सही हुआ है क्या, देख लो। ठीक है, 2/3। एक और चीज आती है, दो को ऐड सब्ट्रैक्ट तब कर सकते जब ऑर्डर सेम है, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी उनके जितना ही होगा। दिखा के दो कि एकदम अंडरस्टूड है। दो को तभी ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे जब ऑर्डर सेम है, और जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा। ठीक है, चलो अगले पे। काफी सिंपल लगा मुझे ये भी। 8, धीरे धीरे लेवल बढ़ती जाएगी जब मल्टीप्लिकेशन आएगा, अच्छा भी लगेगा आपको। 9th पे आते हैं। ए दिया, बी दिया, फाइंड 3a माइनस 2b। तो 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 1 3 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 4 7 2। तो मैट्रिक्स कहता है कि ये जो 3 है ना ये सबको बिलोंग करता है, तो इस 3 को सभी से इंटू कर दो। देखो अदिति, 3 जब सबसे इंटू होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ, 6 माइनस 3 9 3। हमने इस 3 को सभी से इंटू कर दिया, समझ रहे हैं कि कैसे। हेलो, ये जो 3 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, सभी से इंटू हो जाएगा। इसे कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अ मैट्रिक्स। स्केलर मतलब एक कांस्टेंट या नंबर, जब भी उसे मल्टीप्लाई करना है तो पूरे मैट्रिक्स से होगा। डिटर्मिनेंट में थोड़ा अलग होगा, खैर वो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल ये 3 सभी से इंटू हुआ सबका साथ। ये 2 किसके साथ जाएगा बेटा, ये भी सबके साथ। 2 8 14 4। अभी हमने 3 को इंटू किया, फिर हमने 2 को इंटू किया, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 8 9 माइनस 14 3 माइनस 4, कितना आने वाला है, 4 माइनस 11 माइनस 5 माइनस 1। बहुत सही बेटा, किसी को दिक्कत डाउट तो बताइए, बोलो नमन। बढ़िया, हाँ चल कुछ कहना है। ठीक, कहना जम रहा है कि सही है, ऐसे दो ध्यान दोगे तो जमेगा। ओके, 3a माइनस 2b। तो मैडम ठीक है, अब ध्यान देना अगले पे। ये 3 बेटा सबसे इंटू हुआ, ठीक है, और फिर ये करस्पॉन्डिंग आपस में माइनस हुआ। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब जान दो। कोई डाउट किसी को तो हाथ ऊपर करके हलीम या कोई भी पूछ सकता है। नहीं, आगे बढ़ू, कुछ तो बोलो यार। देखो बेटा देखो, तो घर जाके बढ़िया सो के आते होंगे दोपहर में आप लोग, सुबह ही 11 बजे फिर एक साथ। बेटा आदित्य ऐसा नहीं करना, आप तो बेटा आपको तो पता है, आपको लीडर बना देते सबको, शांत करवाना, ऐसा कुछ। यार चलो वोटिंग कर देते। नेक्स्ट, संस्कृति। आकृति ना बेटा, आप तो सीनियर हो गए अब। चलो बेटा नेक्स्ट, 10th। बेटा ये ऐसा कैसे लिखा है देखो, ये डाइग, फिर बोलेंगे डिग है, गलती से ये आ गया। बेटा वैसा नहीं, देखो ये डायगनल है बेटा, डायगनल में 3 ही एलिमेंट काफी क्यों है, आपको समझ में आ रहा है। डायगनल में 3 एलिमेंट चाहिए, उसने ऐसा लिखा, कितना कितना अच्छा ना, इतनी 3 लाइन की जगह जाती है, 1 लाइन बचाया, कितना सही काम किया उसने। ए है और बी क्या है बताओ, ये 2 0 0 0 3 0 0 0 माइनस 1।
बेटा चाहते क्या हो आप? ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या होगा? वैसे क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? आंसर इज यस। क्यों? दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर 3/3 3/3। नहीं भी ऑर्डर समझ तो साइज गिन के देख लो, अरे सिमिलर दिख रहा है, कर दो ऐड। वेरी नाइस। देखो करेस्पॉन्डिंग वालों को ऐड करना है आप लोगों को, अगर समझा है तो बढ़िया हो रहा होगा ऐड, नहीं तो गड़बड़ है। कितना आ जाएगा? 1+2 डायरेक्ट कर लूँ क्या? ध्यान दो, स्टार्टिंग में शॉर्टकट नहीं, फिर तो वही एक काम है अपने को। 3 0 0 0 2 0 0 0 1 3 2 1। अच्छा अपन भी उसको ऐसे लिख देंगे ना बढ़िया, जैसा उसने लिख के दिया, इक्वल टू डाइग 3, कॉमा मत देते बैठना, 1। कितना सही, जैसे कुछ ऐसा। नेक्स्ट वन, कॉमा दिया था कहाँ पे? कहाँ है? नहीं नहीं बेटा, वो तो दूर है, बहुत दूर है, जूम करूँ क्या? ये देखो, बहुत गैप है। -12 तो इधर होता था। ठीक है। 3a + 4b। ए कितना है बेटा? ए बेटा लिख दो यहाँ पे, 3a + 4 टाइम्स ऑफ b। ये 3 किसको बिलोंग करता है? सबको बेटा, सभी से इंटू होगा तो आ जाएगा 3। 3 0 सा 0। 3 का टेबल सबको ओके, बहुत सही। 4 2 सा, ये आउट ऑफ सिलेबस है ना। 4 3 सा, ये पांचवी पास से तेज बच्चों। 8 12 -4। अब क्या करेंगे बताओ? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाएगा, 3 को जोड़ेंगे 8 में। बहुत सही बेटा, तो ऐसे ही चलते रहा ना। 0 -3 + 12, ये सब शॉर्टकट मारो बेटा। कौन कौन ही बेवकूफ होगा जो ये -3 + 12 लिखेगा? मतलब मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ अभी का, बेसिक के लिए। एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, अलाउड है ना? जो लोग का आधा ही ध्यान होता है क्लास में उनके लिए। जमा बेटा 11 9 2 लिख दो वैसे डाइक के फॉर्म में। अब बेटा शौर्य स्पेस बढ़िया देना बीच में, 6 गज दूरी। चलो डन। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अदिति ना बेटा, आप ऐसा करोगे तो यार क्या एग्जाम्पल सेट हो रहा है क्या? ये तो अच्छी बात है हंसना। नहीं नहीं, आप हंसो ना, अच्छा हंसते हो, बताओ। चलो ऑन माय गेट सेट गो। हंसने की दिक्कत नहीं है, बाजू वाले के कान में हंसने से दिक्कत है। नहीं नहीं चलेगा, किसी को प्रॉब्लम इसके इनके हंसने से? नहीं बोल रहे बेटा, अब मैं बोल रहा हूँ तो क्लास से क्या? एक बार, वाह, बस आ रही है हंसी, कम ऑन। आ गई, आ गई है, आधे रास्ते में। ठीक है, पहुंच गई। नहीं बात की मनाई है, हंसने की किसी को मनाई नहीं है बेटा। यस, हंसो बेटा, हंसाओ इसे। नेक्स्ट वन, डन है डन है। हाँ क्या? नहीं नहीं बेटा, हंसना अलग है, लेकिन ऐसे बोल बोल के कैसे हंसता है आदमी? अरे बड़ी हंसी आ रही है मुझे, मैं हंस लूँ क्या? ऐसा ऐसा बोलते हुए नहीं हंसना है बेटा, सीधा हंस देना है। ठीक है, चलो। हंसते टाइम लिपसिंग नहीं होनी चाहिए, ये रूल है, वर्ड्स बोलते हुए ऐसा। चलो बेटा डन। 11th,
कुछ पूछना है बेटा? बेटा आप सामने वाले लोग एक दो डाउट ऐसे ही पूछना, नहीं आया तो भी, तो पीछे वालों का मनोबल बढ़ता है डाउट पूछने की। नहीं आया तो ही पूछना सर ये कैसे आया, ठीक है? इसमें करते डेमो, 2-3 बार करोगे तो पीछे वाले पूछने लग जाएंगे। बेटा उदय क्या हुआ? आपने उनका नाम सुने? जाने दो। फाइंड एक्स एंड वाई। आप बेटा पहले एक्स को ढूंढो फिर वाई को ढूंढते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इज दिस मच। देखो बेटा ये एक्स प्लस वाई है, समझ सकते हैं हम ऐसी बह की बातें क्यों कर रहे हो आप, इस उम्र में होते रहता है। बेटा ये दो इक्वेशंस है, हम अगर दोनों को ऐड करें, हम अगर दोनों को ऐड करें तो बताओ मुझे, जब दोनों ऐड होंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और एक्स 2x, और ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे कि नहीं? अब ये दोनों जब ऐड होंगे तो क्या मैं करस्पॉन्डिंग वालों को ऐड करूं? तो 7+3 लिखो कि 10 लिखो? आर यू श्योर बेटा? ऐसा तो नहीं बोलोगे शॉर्टकट मारा? आज आखिरी दिन। 10,028 ऐसा ही आया क्या? 10,028। अभी हाफ सभी से इंटू नहीं हो सकता कि हो सकता है? हो सकता है, सभी से इंटू कर दो, 10 इंटू हाफ 5, 0, 1, 4, ये आ गया एक्स का वैल्यू। सात 025 3003। कई मेथड है करने की, मैं डबल एलिमिनेशन यूज कर रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो। सुना सुना लग रहा है ये शब्द? वही चैप्टर जो 10वीं में। अब अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट, तो y x माइनस एक्स कैंसिल, y माइनस ऑफ माइनस वाई इज y प्लस वाई 2y, और यहाँ भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 4, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3, 4 0 2 2, 2 0 1 1। देखो बेटा देखो, यस अब ये भी कर सकते थे कि x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो x की जगह, तो वहां से भी y आ जाएगा। इवन दैट कैन बी डन, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन। और बोलो बेटा कोई दिक्कत? हाँ उदय। 2x, 2x इक्वल टू, ये कैसे आया इसके बाद का? हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये 7 जुड़ गया 3 में, 0 जुड़ गया 0 में, 2 जुड़ा 0 में, और 5 जुड़ा 3 में। करस्पॉन्डिंग दो मैट्रिक्स कब ऐड होते हैं? जब उनकी मतलब दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो कौन ऐड होता है? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, जम रहा है? बोलो बेटा क्रांति। 12th, हाँ 12th। डन है कि नहीं? 12th वन फास्ट करो यार। फाइंड एक्स वाई जेड टी, ये ऐसा ऐसा दिया है। मुझे बताओ ये 2 किससे इंटू होने वाला है? 2 सभी से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? 2x 2z 2y 2t। और ये 3 किससे इंटू होगा? 3 सभी से, तो 3 1 जा 3, ये -3, 3 इंटू 0 0, नोट कर लो बेटा उदय, 3 2 जा 6। ये 3 किससे इंटू होगा? वही सबका साथ, 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। बहुत बढ़िया। हाँ तो मंतशा ये दो मेट्राइसेस जब ऐड होंगे तो इनका कौन ऐड होगा? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 2x किसके साथ ऐड होगी? 3 के साथ। 2x प्लस 3, उसके बाजू में क्या आ जाएगा? 2z माइनस 3,
2y प्लस 0 टू टी प्लस 6। और इधर में तो 9 15 12 18। अब याद है आपको जो पहले पहले 2-3 क्वेश्चन किए अपन ने कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है बेटा। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 2x प्लस 3 9 से मैच होगा, 2x प्लस 3 मैच होगा 9 से, 2z माइनस 3 मैच होगा 15 से, 2y मैच होगा 12 से, 2t प्लस 6 मैच होगा 18 से। 2x आ गया 9 माइनस 3, ऐसा शॉर्टकट चलेगा ना, और 2 गया 6 के नीचे तो आ गया यहाँ पे 3। 2z इक्वल टू 15 प्लस 3 18, और z इक्वल टू 18 बाय 2 9, 12 बाय 2 6, 2t आ गया 18 माइनस 6 12, t है 12 बाय 2 6। हमारे जो आंसर्स आ गए वो है 3 9 6 6। बेटा देखो फटाफट, हाँ बोलो क्या चीज, किसको, ये देखो ये जो नंबर है ना इसे उस साइड शिफ्ट करके माइनस कर सकते थे, शिफ्टिंग भी अलाउड है, ये शिफ्टिंग भी अलाउड है। अगर आप इसे शिफ्ट कर देते उसके बाद इक्वेट करते, कैन बी डन, आंसर सेम आता। मतलब देखो ये उधर जाता तो यहाँ पे क्या बच जाता, 9 माइनस 3 यहाँ 6 आता, ये 18 होता, 12 12 है ना। अब फिर ये नहीं रहता, और 2x इक्वल टू 6 तो x 3 आता, 2z 18 तो z 9 आता, 2y 12 y 6 आता, 2t 12 t 6 आता, समझा, सेम आंसर आते हैं, डेस्टिनेशन सेम है, बढ़िया कर सकते बेटा। और कोई डाउट, 13 देख रहे क्या, एक ही बार लिखना है बेटा, पास करो, बहुत सही। तो देख कल आपको एक जोक बताना है, ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में एक जोक बताना सबको, लाइफ पे बेस्ड ना हो, तो ऐसे फिक्शनल। अदिति भी एक बताने वाली है, नहीं अलग अलग बताना है बेटा, हाँ सही है, और एक जन को बोलते हैं, हाँ मिनाज भी एक बताएगा जो, अब वो बोल ही रहा है तो चलो डन। नहीं बेइज्जती की बात नहीं है बेटा, ये लोग हंसते हैं पक्का, ऐसे ही बोलो, जोक तो बताना। मिनाज का बर्थडे कब, सही में, सही ऐसे ही मत बोलो, ये ऐसी ऐसी कलर ड्रेस है सही में, सही में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तो बोला यार कुछ, हाँ नहीं बेटा वो पढ़ाई में मन लग गया है उसका फाइनली, पढ़ने दो, वैसे भी 2-5 दिन की बात है। मन क्या भटकता रहता है उम्र में। खैर कितने के हो गए, 18 17 16 17, वाह बढ़िया, एक साल बाद गाड़ी। चलो ये ए ये बी, बेटा देखो ना क्या दिया है आपको, 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ ये 2a जब उधर जाएगा तो क्या माइनस 2a हो जाएगा, और b जब उधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, जैसे आप लोग बात कर रहे थे। तो माइनस 2a, a कितना है माइनस 1 2 3 4, b कितना है b 3 माइनस 2 1 और 5, ये माइनस 2 को सभी से इंटू कर लो, कितना आ जाएगा बेटा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8, क्या फास्ट इंटू किया ना मैंने, माइनस 2 फोर्जा, ये है 3 माइनस 2 1 5। अब कौन माइनस होगा बेटा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 8, ये माइनस 4 ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 2 आया माइनस 7 माइनस 13। क्या ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा ना अभी, आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं बताऊंगा प्लस माइनस, अभी तो है कि नहीं बेटा, 16-17 साल के हो रहे हैं सब, वो हिसाब से बढ़िया। सुयत खान तुम कितने, 19 17, बातें 19 की।
ये दिमाग भी अच्छा है आपका, 19 लाख सही है, तारीफ कर रहा हूँ। डन बेटा डन। क्या बोलते हैं आपकी क्रैक की तैयारी? आईपी मैट एक ही बात है, दोनों नहीं दोगे? सिर्फ आईपी मैट? तो अगर आईआईएम नहीं हुआ तो फिर कौन सा? क्राइस्ट। उसमें तो नहीं रखता ना आईपी मैट? ये है ऑप्शन, उसमें डायरेक्ट भी तो है। और क्राइस्ट नहीं तो? क्यों डोनेशन भैया पढ़ता है भाई वो। नासिम जी। एनएमएस, एनयूएस, वो कहाँ पे है? सिंगापुर में ही है। नहीं आजकल होती है ना। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल कहाँ पे भाई? नागपुर में भी है, तो ऐसा थोड़ी है। चलो भाई ओके। आई एम नागपुर कहाँ पे, ऐसा नहीं पूछा ना। फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट दिस इज जीरो वेयर। आपको पता है जीरो नहीं होता, ये ओ होता है। ओहो, ओ कौन? ओ इज नल मैट्रिक्स बेटा। नल मैट्रिक्स याद है? नल सब जीरो 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 ताकि ऐड हो पाए। वो नहीं बताता ना तो भी बन जाता क्वेश्चन, मैंने बता के गलती किया। हमें फाइंड ए की वैल्यू करनी है बेटा, तो ए को जगह पे रखो। मुझे बताओ -3b वहां जाके क्या बनेगा? 3b। 5c वहां जाके -5c। बी कौन है? बी। और सी 20 -2 716। ये 3 सबसे इंटू होगा, -6 6 0 9 3 12। 5 2 10 0 -10 -35 माइनस क्यों भैया? एक चीज स्टैंडर्ड कर लो, सिर्फ 5 को इंटू करो। 10 0 -10 5 7 35। माइनस को भी बाहर ही रखा 5 और ये 30। बड़े ध्यान से, हाँ माइनस को नहीं छेड़ा बेटा, 5 को इंटू करते गए। चलो अब इनका कौन ऐड होगा बताओ? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या माइनस जो भी। -6 -10 ये थोड़ा ट्रिकी है, 6 -0 टफ ना हो जाए इसलिए पूरा लिख रहा हूँ। 9 -35 3 -5 12 -30। आई होप जम रहा है बेटा। और ये 2 इधर आके हाफ बन गया बेटा, हाफ। ए इज हाफ ऑफ -16 6 10 -26 -2 -18। सभी डिवाइड बाय 2 हो जाएंगे बताओ। -8 3 5 -13 -1 माइनस। देखो जमाए क्या बेटा? किसी को दिक्कत, कोई डाउट? एक हाथ तो पूछो यार। यस सही हुआ, चेक कर देना बेटा। बोलो बेटा कुछ पूछना चाहोगे? क्या मैं पीछे तक पहुंच पा रहा हूँ? जमा बेटा ना। हाँ दीदी कुछ कहना है? रास्ता है डन। इधर बेटा जमाना सही है ना? ओके भाई ना। हाँ बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। 15 मैं एक और बार समझाऊँ क्या ये देखो -3b इक्वल टू के वो साइड जाके +3b हुआ, 5c वो साइड जाके -5c हुआ। बी की जगह जो क्वेश्चन में दिया था बी का मैट्रिक्स वो लिखा, सी की जगह सी मैट्रिक्स लिखा। अब ये 3 किससे इंटू होगा? पूरे 6 एलिमेंट से इस मैट्रिक्स के। 5 किससे इंटू हुआ? मैट्रिक्स के पूरे 6 एलिमेंट से। फिर माइनस क्या कब होता है मैट्रिक्स? जब इनके ऑर्डर सेम हो। और करस्पॉन्डिंग वाले लोग माइनस होते हैं, -6 -10 इस प्रकार से 6 -0 एंड सो ऑन। ये 2 इस साइड आके हाफ हो गया, तो बाद में सभी को डिवाइड बाय 2 किया या इंटू हाफ किया जो भी कहो। तो ये -8 आया, ये 3 ये 5 लाइक वाइज बचे हुए। इजी है काफी। नेक्स्ट वन आ जाए 15 पे आ जाए। सॉल्व द मैट्रिक्स। बढ़िया बढ़िया मैट्रिक्स है ये। यहाँ पे x² y² पता है कितने बाय कितने मैट्रिक्स है?
कितना 2/1, इसमें ना 2 रो है और एक कॉलम है। अब जरा मुझे बताओ ये 3 किससे इंटू होने वाला है? 3, ये 3 सभी से इंटू होगा तो ये आ जाएगा 3x और नीचे आ जाएगा 6y। यहाँ पे है -2 और 9। अब जरा मुझे बताओ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस होंगे कि नहीं? ये माइनस तब होंगे जब इनका क्या सेम होगा? ऑर्डर। अब ये 2/1 है किंतु बाजू वाला वो भी 2/1, इसलिए ये लोग माइनस हो सकते हैं करस्पॉन्डिंग वाले। चलो कर दो, x² माइनस 3x और नीचे में y² माइनस 6y, -2 और 9। अब बताओ x² माइनस 3x हुआ -2, y² माइनस 6y हुआ 9, x² माइनस 3x प्लस 2 इज 0, y² माइनस 6y माइनस 9 इज 0। x कॉमन, x माइनस 2, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना क्या बताना? प्रोडक्ट 0 मतलब ये 0, या तो ये 0, x आ गया 2 या x आ गया आपका 1, बाजू वाला। 6 को काय में स्प्लिट करेंगे? 3y 3y, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बनता था चाहो तो। नहीं समझ रहा, वो 3 लिखा है। x12 आ गया, यहाँ पे माइनस है आपकी बुक में, ये माइनस है। क्वाड्रेटिक गलत हो गया क्या? क्या बात कर रहे हैं? ये प्लस होता है, एकदम सही बोल रहे बेटा, एकदम सही बोल रहे। माय बैड, बहुत खराब, बहुत खराब प्रदर्शन मेरी तरफ से, बट कोई बात नहीं। हाँ बेटा, तो वो तो नहीं होगा, क्या करना होगा आप बोलो। क्या क्वेश्चन में चेंज करूँ? क्यों क्वेश्चन में चेंज करेंगे? +3 -3 में कैसे होगा? +3 -3 में तो y वाला एलिमेंट 0 हो जाता है ना। फिर से बोलो, फिर से बोलो। तो -3y का प्रोडक्ट -9 नहीं आ रहा है ना, वही तो गलती मैंने किया। सुनो बेटा, ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है, और जब भी ये फैक्टराइज ना हो तो हमारे सामने क्या रास्ता होता है बताओ? कितना? y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ठीक है, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 36 अपॉन a की जगह कितना लिखना था? 1 लिखना था। फॉर्मूला भी नोट कर दो क्या? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x होता है। एक रास्ता फैक्टराइज होता है मगर वो हमेशा यूज नहीं होता, लेकिन ये फॉर्मूला हर बार अप्लाई होता है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। a कौन होता है? जो x² के साथ होता है वो a है। b कौन है? x का कोएफिशिएंट, और c बिना x वाला। ये फॉर्मूला बेसिकली हमने अभी यहाँ पे यूज किया है। चलो 6 प्लस माइनस, क्या अंदर के अंदर वाले को 36 इंटू 2 लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं बिल्कुल। ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 6 बाहर √2/2, 3 प्लस माइनस 3√2, इन्हें 3 प्लस 3√2 और 3 माइनस 3√2, ऐसे दोनों आंसर इसमें कवर हो चुके हैं। देखो बेटा, जमा क्या, कोई दिक्कत गई तो बताओ। तो y के 2 आंसर्स आए। क्या किया बेटा ये फॉर्मूले में? माइनस ऑफ b कौन है? जो x के साथ है। कौन है y के साथ? यहाँ -6, फिर उसी का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ a, और ये c 2 इंटू a। ठीक है, लिख लो बेटा, लिख लो।
यस एवरीबॉडी। 15 के बाद चलते हैं 16 पे। जमाए क्या हुआ, बस इसमें टफ क्या हो गया था, मैट्रिसेस तो टफ नहीं हुआ, सिर्फ एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ा, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज ना हो तो उसे इस फॉर्मूले से सॉल्व करते। ये सबको आता था, कभी ना कभी किए हो ऐसा। चलो आगे चलो। इसके कितने, दो आंसर आए कि एक ही आया? कौन से दो है बताओ? 3 + 3√2, 3 - 3√2। Two farmers, Ram Kishan and Gurcharan Singh, cultivate 3 varieties: बासमती, परमल, नौरा। नौरा है। सेल both the farmers सितंबर अक्टूबर। बेटा ये देखो फार्मर वाइज, अच्छा रामकिशन एक ही है और गुरचरण अलग है, ओके। 3 समझा, ओके। दिखा था वैसे 2। तो ये दोनों फार्मर के 3 टाइप ऑफ राइस, सितंबर का सेल, ये अक्टूबर का सेल। What were the combined sales in September October for each farmer in each variety? ये जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें उसने क्या बोला, टोटल सेल बताओ। चलो बोलो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल सेल इज सितंबर की सेल प्लस अक्टूबर की सेल, दैट इज ए प्लस बी। एकदम सही कह रहे हो आप। ए में क्या लिखेंगे? 10,000, 20,000, चलेगा ना? 1000 को क्या कर दिया? 30,000, 50,000, 30,000, 10,000 प्लस बी 5,000, 10,000, 6,000, 20, 10, 10। कौन ऐड हो जाएगा बताओ? करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। ये 10,000 जुड़ेगा इस 5,000 में। बासमती रामकिशन ने बेचा सितंबर में 10,000, अक्टूबर में 5, टोटल सेल कितनी होगी? 15,000। 20 और 10, 30,000। 30 और 6, 37,000। 50, 20, 70,000, 30, 10, 40,000, 10, 10, 20,000। टोटल सेल के बाद हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे, जहां वो पूछता है चेंज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन सेल? सेल में क्या चेंज हुआ? पता है चेंज कैसे निकालते? मान लो किसी बंदे का वजन 30 किलो था, उसने अपना वजन अब 35 कर दिया। नहीं हाँ, 30 से 35 हुआ, कितना चेंज हुआ? +5 हुआ। तो +5 कब आएगा? जब मैं न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू करूंगा। क्या करना होगा? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। तो चेंज इन सेल, चेंज इन सेल इक्वल टू न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। न्यू कौन है? न्यू बी है। ओल्ड कौन है? ए है। हमें कैसे समझा? बी माइनस ए करना है। कोई भी चेंज न्यू माइनस ओल्ड होता है बेटा, ठीक है। चलो बी में क्या क्या लिखा है लिख दो बढ़िया से। लिख दिया बी। हाँ, सितंबर से अक्टूबर में, तो अक्टूबर माइनस सितंबर से तो आंसर आएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ वजन 30 से 35 हुआ, तो आंसर चेंज क्या हुआ? +5। और 30 से 25 हुआ तो -5। -5 कब आएगा? जब 25 - 30 करोगे ऐसा। बी माइनस ए करने जा रहे हैं हम लोग। 5 - 10 क्या होता है? क्या? ये तो -5 के दिख रहा है यहाँ पे, बट कोई इशू नहीं, वो तो कभी ना कभी दिखेगा, उसमें क्या इशू है ना हमको। -5 के, तो ये 10 - 20, -10 के, 6 - 30, -24, 20 - 50, 10 - 30, 10 - 10। ये आ गया चेंज इन सेल। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना? गुरचरण सिंह सितंबर वर्सेस अक्टूबर कंसिस्टेंटली 10,000 का सेल किया। अगर दोनों फार्मर को 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस रुपी सेल्स मिलता है, कंप्यूट प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी इन अक्टूबर। सबका आपको ये निकालना है क्या? प्रॉफिट अक्टूबर का। यहां कर लेते थर्ड वाला। अक्टूबर प्रॉफिट इक्वल टू 2% ऑफ अक्टूबर सेल्स, 2/100 इंटू कितनी अक्टूबर की सेल? 5 के, 20 के, 10 के, 10 के, 6 के, 10
5,000 का 2%, 100, 20,000 का 2%, 500, 1,000 का 2%, 200, 200, 1,000 का 2%, 1,000 का 2%, 200। बहुत सही बेटा। ये 2% मैंने कैसे निकाला समझा क्या? इंटू 2/100 हर वैल्यू को कर दिया और कुछ भी नहीं बेटा, ठीक है। हमने यहाँ पे इंटू 2/100 सभी के साथ कर दिया, डेट्स इट। सिर्फ अंदर शो नहीं किया जगह के कारण। बोलो बेटा बोलो। जैसे 5,000 इंटू 2/100, 2/100 इंटू 5,000, 0 0 कैंसिल, 52 100। कैरी। बोलो बेटा जमा के इतना पार्ट सही था ना एकदम? नहीं था? ओके एवरीबॉडी। अच्छा तो मैं नेक्स्ट पे, कैसा ये टफ था कि ठीक था? हाँ यस अरे रामकिशन एक है, गुलचरण एक है। वो भी आ सकता था मंथ वाइज करते तो। वो तो प्रेजेंटेशन की बात है कि कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने फिलहाल क्या किया, ये सितंबर का डेटा दिया, रामचरण विजर्व इज गुलचरण फॉर 3 टाइप्स ऑफ प्राइस। इवन दैट कुड हैव बीन डन, ठीक है। हाँ वो सब चीजें अलग होती, फिर उसको ऐड करके डेटा वैसा आपको रीड करना है। फिलहाल आपने ऐड किया तो रीड कैसे हो रहा है, ऐड करके कि 10 तब बेचा रामकिशन ने बासमती 10,000 सितंबर में और 5,000 अक्टूबर, टोटल सेल 15 के किया, तो ये ऐड कर रहे हैं। माइनस किया मतलब इस बार उसने कम बेचा, नेगेटिव आया मतलब कितना कम बेचा, -5,000 ऐसा। हाँ तो उस हिसाब से जो भी रीड करना है वो तो चेंज होगा। टेबल अगर आप वैसा करोगे तो उसकी रीडिंग कुछ और होगी। तो 17 बेटा, टू बुक सेलर ए एंड बी सेल द टेक्स्ट बुक ऑफ मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। मार्च में ए ने 250 बेचा 400 अप्लाइड मैथ्स की, बुक सेलर बी ने 230 मैथ्स की, 425 अप्लाइड मैथ्स की। अप्लाइड मैथ्स से याद आया सबको 2 बुक्स मिल गई होगी, तो मैथ्स की 2 बुक मिली होगी, एक यहाँ की और एक एमएल वाली, ऐसी 2 है ना। जिसको नहीं मिली आप लोग ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हो। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ये मार्च की सेल हो गई बेटा। अब अप्रैल पे आते हैं। अप्रैल का डेटा दे दिया, ए ने इतना मैथ्स अप्लाइड मैथ्स, बी ने इतना मैथ्स अप्लाइड मैथ्स, रिप्रेजेंट इन मैट्रिक्स फॉर्म, फाइंड टोटल सेल फॉर द बुक सेलर मार्च एंड अप्रैल। पहले मार्च की बात करते हैं, मार्च की। मार्च का मैट्रिक्स ए बना देते हैं। हाँ मैट्रिक्स ए में एक बार डेटा भी पूरा लिखता हूं मैं। कौन से 2 चीजों की बात हो रही है बेटा? 2 बुक सेलर ए और बी, और 2 टाइप की बुक्स। बुक सेलर ए और बी, तो इसको ए नहीं मानते, वो कुछ और है, पी मान लेते हैं। और यहाँ पे एक मैथ्स है, एक अप्लाइड मैथ्स है। हाँ बेटा बोलो। बुक सेलर ए ने 250 मैथ्स की, 400 अप्लाइड मैथ्स की, 250 मैथ्स की, 400 अप्लाइड मैथ्स की। आप ऐसा भी लिख सकते हो उसे रो वाइज कि भैया वो कैप्शन जो भी है वैसा होगा। अब बी की बात करें तो 230 मैथ्स, 425 अप्लाइड मैथ्स। बी के मैथ्स कितने? 230, अप्लाइड मैथ्स 425। ये हो गया कौन सा मैट्रिक्स बेटा? ये मार्च का मैट्रिक्स हो गया, जिसका नाम अपन ने पी रख दिया। ए और बी ऊपर में थे, मैथ्स अप्लाइड मैथ्स अपने इस फॉर्म में है, ठीक है। चलो अब, और मैं ये कह रहा था कि ए बी यहाँ पे लिखते हुए मैथ्स अप्लाइड मैथ्स यहाँ लिखते, डेटा थोड़ा सा चेंज होता, अगर फाइनल आंसर वो हिसाब से आता जो चाहिए। अप्रैल में सेम कॉपी करते हैं। हाँ बोलो। ए ने क्या बेचा? 550 मैथ्स, 300 अप्लाइड मैथ्स। 550 मैथ्स, 300 अप्लाइड मैथ्स किसने बेटा? ए ने। अब बी ने क्या बेचा? 270 मैथ्स और 450 अप्लाइड मैथ्स। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने डिटेल्स को ला लिया है ना। अब फाइंड द टोटल सेल फॉर बोथ द बुक सेलर्स। टोटल सेल चाहिए मतलब क्या चाहिए आपको बेसिकली?
पी प्लस क्यू चाहिए है ना, यानी ये क्या है मार्च की सेल, ये है अप्रैल की सेल। ये मत सोचना दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में है, टोटल का क्या करेंगे, फिर भी अपन करेंगे टोटल, ठीक है। फाइंड टोटल सेल फॉर बोथ दी सेलर्स मार्च एंड अप्रैल यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। पी प्लस क्यू कैसे आ जाएगा, 250, 230, 400, 450, 550, 270, 300, 450। ये दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते। 250 में 550 जुड़ेगा, हो जाएगा 800, 230, 270, 500, 400, 300, 700 या 875। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये मुझे बताओ इसमें से जो 700 आया इसको रीड कैसे करोगे आप, 700 को कैसे रीड करोगे बोलो, 700 का क्या मीनिंग है। सेलर ए ने अप्लाइड मैथ्स की 2 महीनों में मिला के 700 बुक बेचा। लेट अस रीड दिस, इसका कंक्लूजन नीचे दिखते हैं कि क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। A21 इक्वल टू 700 represents number of books of applied maths sold by bookseller A in March and April combined. मार्च एंड अप्रैल कंबाइन। आई होप आपको ये रीड करना समझा। ये 700 क्या था इन दोनों की टोटल, 400 क्या है ए ने अप्लाइड मैथ्स जो मार्च में बेचा, 300 क्या है ए ने अप्लाइड मैथ्स जो अप्रैल में बेचा। टोटल सेल कितनी होगी, 400, 300, 700 हो गई। ये बात समझी बेटा सबको। यहाँ पे अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मिस मत करना, बहुत काम का है। और आज का होमवर्क भी नोट करो। होमवर्क आपका, इस बार हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, पिछले साल 5 अप्रैल को होमवर्क दिया था ये। क्वेश्चन 12 से देखिए 17 तक सारे जमेंगे आपको, क्या बेटा। ये असाइनमेंट अपलोड रहेगा, उसमें आपको कैप्स लर्निंग ऐप पे असाइनमेंट्स का टैब है, किसके पास नहीं होगा तो आप लोग नीचे सचिन सर से दे दीजिएगा, मतलब लॉगिन वगैरह करना है। एंड जो भी आप होमवर्क करोगे उसका फोटो लेके वहां पे अपलोड करना होगा। होमवर्क कम करूँ क्या थोड़ा, कम किया तो कौन कौन करके आएगा, ज्यादा रहा तो कौन करके आएगा, ज्यादा में ज्यादा हाथ है, थोड़ा कम कर देते 12, ठीक है 15 हटा देते हैं, 12 से 14 कर लो और 17 कर लो, 12, 13, 14, 17, 12 to 14 and 17। Okay everybody, bye bye.